स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट के कुछ वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व किया। आशा करती हूँ आपने वो वीडियोस देखे होंगे। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 में ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाता है, यही आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो कि कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट कहलाती है। अब इतना हमें याद रखना है कि जब भी दो ट्रायंगल जब दिए होते हैं तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है। जब भी हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए देखना है कि इसके दो ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 6 कंपोनेंट है, मतलब 3 एंगल हैं। जैसे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। इधर एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर है, ठीक है। मतलब 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है। उसी तरह से 3 जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स की पेयर होती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं साइड ए बी, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है। बी सी जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है और ए सी जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, राइट। तो क्या हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये 6 पेयर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें 3 साइड की पेयर है और 3 एंगल्स की पेयर है? जी नहीं। ये जो यहाँ पे टेस्ट दी हुई है, ठीक है, ये जो टेस्ट दी हुई है यहाँ पे हम देख सकते हैं ASA टेस्ट। तो ये जो टेस्ट दी हुई है ये कॉमन क्राइटेरिया है। ऐसी और भी टेस्ट है जो यहाँ पे इस पेज पर दी हुई है, हम देख सकते हैं। तो ये कॉमन क्राइटेरिया हमें हेल्प करता है शॉर्ट में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो इसमें हर एक टेस्ट में 2 या 3 ही कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 2 एंगल एक साइड हो सकते हैं, तीनों साइड हो सकती है, तीनों एंगल हो सकते हैं, या फिर 2 एंगल एक साइड भी हो सकती है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सारी टेस्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ASA टेस्ट की। A फॉर एंगल और S फॉर साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, राइट। तो एंगल B जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए इक्वल मार्क किया हुआ है। एंगल B जो है उसमें जिस तरह का साइन किया हुआ है उसी तरह का साइन या एंगल Q में भी किया हुआ है। मतलब यहाँ पर एंगल B और एंगल Q जो है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, इनकी मेजर जो है वो इक्वल है। ठीक इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल C जो है उसमें जिस तरह का साइन किया हुआ है उस तरह का साइन एंगल R में भी किया हुआ है। तो ये भी दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, उनके मेजर इक्वल है। ठीक इसी तरह ये साइड BC जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड QR है और दोनों में सेम साइन किया हुआ है, मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, मतलब 2 एंगल और उसके बीच की साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 एंगल और उसके बीच की साइड, यहाँ पे भी 2 एंगल और उसके बीच की साइड, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए A या से मतलब 2 एंगल और उसके बीच की साइड, इसी टेस्ट को हम कहेंगे एंगल साइड एंगल टेस्ट। इस टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब बाकी के जो पार्ट है क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? जैसे बाकी के जो पार्ट हम देख सकते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि टेस्ट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है वो क्या है, एंगल A और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है P, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होने ही वाले हैं। अगर ASA टेस्ट के अनुसार ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, इसका मतलब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ पे अब रिमेनिंग पार्ट में आती है साइड AB, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। साथ ही साथ इधर AC, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर PR, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होने ही वाली है, ठीक है। ये PR जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इस टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो टेस्ट है वो है SAS टेस्ट, ठीक है। SAS टेस्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं SAS टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 साइड और उसके बीच का एक एंगल इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं साइड AB, ठीक है। साइड AB उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो
PQ है, दोनों में यहाँ पर सेम मार्क किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में सेम मार्क किया हुआ है। ठीक इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर दी हुई है साइड BC और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है QR। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेम मार्क किया हुआ है, ठीक है। दोनों में सेम मार्क किया हुआ है, मतलब ये दोनों साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल B और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है Q। तो यहाँ पर भी सेम मार्क किया हुआ है, ठीक है। सेम मार्क मतलब ऐसे 0 किया हुआ है। तो इसका मतलब दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पे साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल टेस्ट these triangles are congruent। अब आगे की टेस्ट देखते हैं जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है यस 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 टेस्ट, ठीक है, यस 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 टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड की तीनों पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे AB, इसके जैसे साइन हमें यहाँ पे PQ में दिख रहा है, तो AB और PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक उसी तरह से BC, उसके तरह का साइन हमें यहाँ पे QR में दिख रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है। और AC जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PR, तो ये भी साइड कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल को, मतलब ट्रायंगल PQR को, ठीक है, इस ट्रायंगल PQR को अगर आप ट्रायंगल ABC के ऊपर रख दे तो इस तरह से रखिए कि वो एक दूसरे को कवर करेगा। तो वो जो पोजीशन होगी जिसमें वो एक को दूसरे से कवर करेगा उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर वो कवर करता है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो किस पोजीशन में वो एक दूसरे को कवर करेंगे वही उनकी वही उनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ जो टेस्ट है ये कहलाती है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है, ये कहलाती है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। और हाइपोटेनियस जो है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड कहलाती है जो 90 के अपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ ये जो टेस्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एंगल B जो है वो राइट एंगल है और इधर एंगल Q जो है वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है, जैसे यहाँ पे एंगल B के सामने की साइड AC है और ये वाले ट्रायंगल में Q के आगे की जो साइड है वो PR है, तो ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। और दोनों हाइपोटेनियस में हम देख सकते हैं कि सेम साइन किया हुआ है। इसका मतलब दोनों हाइपोटेनियस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इनकी लेंथ सेम है। और हाइपोटेनियस के अलावा बाकी की जो दो साइड है तो उसमें भी एक करस्पॉन्डिंग साइड की पेयर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखती है। जैसे AB है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो PQ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है, हाइपोटेनियस और साइड, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस और इधर ये हाइपोटेनियस, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट these two triangles are congruent, राइट। तो ये हो गई सारी टेस्ट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी टेस्ट हमने सीखी है। पहली है एंगल साइड एंगल टेस्ट, मतलब दो एंगल और उसके बीच की साइड, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यस टेस्ट, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होता है। और बाकी के पार्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते ही है, लेकिन बस इतना शॉर्टकट क्राइटेरिया हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाकी के जो पार्ट्स है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे, फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट ही रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यस टेस्ट। तो यस टेस्ट में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड की जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। और नेक्स्ट आती है लास्ट जो है वो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट मतलब हाइपोटेनियस और साइड, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लीकेबल होती है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 3.2 देखते हैं, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल इज शोन, equal parts of triangles in each pair are marked with same sign, observe the figure and state the test by which the triangles in each pair are congruent, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और PQR, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिकल मार्क्स किए हुए हैं, मतलब सेम मार्क किए हुए हैं, उसका क्या मतलब है कि वो पार्ट्स जो है वो इक्वल है, उनकी लेंथ इक्वल है। अगर वो साइड है तो उनकी लेंथ इक्वल है, और अगर वो एंगल है तो उनके मेज़र इक्वल है। तो हमें बताना है कि किस टेस्ट से ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में AB उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PQ और ये कॉन्ग्रुएंट है। BC उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है QR और वो कॉन्ग्रुएंट है। AC और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PR, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो हमें यहाँ बताना है कि किस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तीनों साइड इंक्लूडेड है, मतलब इस टेस्ट में तीनों साइड को हमें इंक्लूड करना है। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के पेयर कॉन्ग्रुएंट है, तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये है यस 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 टेस्ट, राइट। यस 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 टेस्ट। तो यस यस टेस्ट के अनुसार ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XY उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है LM, ठीक है। उसके बाद YZ जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है MN। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा हम एंगल Y को देख सकते हैं और इधर एंगल M को देख सकते हैं। इसमें भी आइडेंटिकल मार्क्स के, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर क्या इंक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूडेड है एंगल, यहाँ पे इंक्लूड है साइड, एंगल, साइड, ठीक है। इधर भी हम देख सकते हैं साइड, एंगल, साइड। तो कौन सी टेस्ट हो गई? टेस्ट का नाम ही हो गया यस, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस टेस्ट, यस टेस्ट। यस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम देख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU, हमें प्रूव करना है। तो ये कौन सी टेस्ट से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, चेक करते हैं। एंगल P उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है यस, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। यहाँ पे एंगल R जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है T, ये भी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। और साइड PR उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ST, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या इंक्लूडेड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल, साइड, एंगल। तो बाय ASA टेस्ट these two triangles are congruent, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PTR, ठीक है। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलता है, ये देखिए, ये जो एंगल है ये 90 का है, इस तरह से स्क्वायर बना होता है। और ये 90 का जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसके अपोजिट की साइड जो है वो है हाइपोटेन्यूस। तो LN और PR ये दोनों हाइपोटेन्यूस जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिख रही है। उसके अलावा LM इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PT, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस और साइड दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे टेस्ट में आपको लिखना है हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, ठीक है, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन से पार्ट्स इनके कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल B, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल Q है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है।
एंगल सी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आर है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। साइड बी सी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर और ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो बाय विच टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें बताना है कि कौन सी टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। एंगल ए बी सी, यह एंगल ए बी सी है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दूसरा साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। और एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, ये है ए सी बी और ये है पी आर क्यू, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि जो बी ए सी एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बी ए सी, ठीक है, ये बी ए सी एंगल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे है क्यू पी आर। तो क्यू पी आर एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर। तो इसके आगे यहाँ पर हम देखते हैं कुछ दिया हुआ है, यस, आगे में यहाँ पे हम देख सकते हैं और हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में लिखना है। तो ए बी, ठीक है, ए बी जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ए बी जो है उसकी, ये ए बी हो गया, तो उसकी ये ए बी है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, ठीक है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू। तो ये सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं सेगमेंट पी आर लिखा हुआ है, तो सेगमेंट पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है देखते हैं। सेगमेंट पी आर कहाँ है, ये है सेगमेंट पी आर, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी ए सी, ठीक है, ये पी आर है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ए सी, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ए सी। तो यहाँ हम लिख देंगे सेगमेंट ए सी, ठीक है, सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। तो ये सब कुछ क्या है, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल पी टी क्यू और ट्रायंगल एस टी आर। ट्रायंगल का जो नाम है वो बहुत ही केयरफुली हमें देखना है, लिखना है, क्योंकि उसी के आधार पर हमें करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता चलता है। जितना फिगर से नहीं पता चलेगा उससे ज़्यादा आपको यहाँ से पता चलेगा इसके नाम से। तो ये जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल पी टी क्यू और ट्रायंगल एस टी आर, इसमें क्या दिया हुआ है, सेगमेंट पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी। ये पी टी है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है एस टी, तो पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी यहाँ पर दिया हुआ है, एस टी मतलब टी एस, राइट। उसके बाद एंगल पी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर, पी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे देखिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, पी टी क्यू और एस टी आर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, इसलिए यहाँ पर ये पी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखा हुआ है। इसके बाद सेगमेंट टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी आर, तो सेगमेंट टी क्यू ये यहाँ पर दिया हुआ है टी क्यू और उसका जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो है टी आर, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आइडेंटिकल मार्क्स किए हुए हैं। तो ये सारा गिवन पार्ट है, ठीक है, इसलिए कौन सी टेस्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होती है, देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो बाय यस ए यस टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय यस ए यस टेस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस ए यस, ठीक है, यस ए यस टेस्ट। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है बाकी के वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या है देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो कौन से हैं, क्या कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू ये फिगर यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये वाली फिगर देखना है। तो टी पी क्यू
इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है TSR। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो नाम है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये TPQ, मतलब इसका वर्टेक्स है P। ठीक है, ये वर्टेक्स है P, यहाँ पे नाम में देखिए P, तो ये एंगल इधर क्या होगा, यस एंगल होगा। ये P एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यस है। P का करस्पॉन्डिंग R नहीं लेना है। ठीक है, P का करस्पॉन्डिंग एंगल यस है। यहाँ से देखिए, यहाँ P की जगह पर यस है, इसलिए P का करस्पॉन्डिंग एंगल यस है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है TPQ, तो TPQ इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, वो होगा TSR। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल TSR, राइट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये TRS है, एंगल TRS, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहाँ पे लिखना है। तो TRS, ठीक है, ये TRS है। यहाँ नाम में देखिए, तो TRS मतलब R इसका वर्टेक्स है R, तो इधर R का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इधर Q है। ठीक है, यहाँ पे Q है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q, तो R का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा Q। तो ये TRS जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा TQP, ये होगा TQP, ये वाला एंगल TQP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल TQP, राइट। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेगमेंट PQ, तो सेगमेंट PQ जो है उसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो जाएगा ESR। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेगमेंट ESR, राइट। तो इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न लिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो सेंटेंस है इसे आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसे आप लिखिए इसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब C.A.C.T, और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहा तो लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT। यहाँ फिर से देखिए CACT करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इतना बड़ा ना सेंटेंस लिखते हुए आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन फिगर स्टेट द टेस्ट assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR, write the remaining congruent parts of triangle। मतलब हमें ये जो फिगर दी हुई है इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और कौन सी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये बताना है। उसके बाद जो टेस्ट में कुछ पार्ट्स इंक्लूड होंगे उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, वो लिखना है कि कौन से रिमेनिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज यहाँ पर दी हुई है। ट्रायंगल ABC जो है उसकी हाइपोटेन्यूज है BC और ट्रायंगल PQR जो है उसकी हाइपोटेन्यूज है PR। दोनों हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल मार्क्स हमें दिए हुए हैं। उसी तरह ये साइड जो है AB उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो ये PQ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमें ध्यान रखना है कि एंगल A उसका करस्पॉन्डिंग एंगल Q है। ठीक है, तो हमें A जो है हम वो सेंटर में लिखेंगे। पहले देखिए ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने A लिख दिया और इधर में हमने लिख दिया Q, राइट। अब यहाँ पर B एंगल लिखते हैं हम B, और B का करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो B है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो यहाँ पर P है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे P। अब बच गया क्या, BAC, यहाँ पे बच गया C, तो यहाँ पे क्या बच गया PQR। तो ये ट्रायंगल हो गए BAC और PQR। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये कौन सी टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है, ये है हाइपोटेन्यूज
साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा है देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट में जो पार्ट आ गए उसके अलावा जो बचे पार्ट है जैसे AC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर QR, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। ठीक है, QR रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। इसके अलावा और क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, और क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, आप देखिए यहाँ पर हमें एंगल ABC, ठीक है, ABC, ये जो एंगल है ABC, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है QPR, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR। रीजन क्या है, रीजन है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके अलावा और क्या कॉन्ग्रुएंट है, देखिए इसके अलावा हमें दिख रहा है एंगल ACB, ये वाला जो एंगल है ACB, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है QRP, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है QRP। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP। ठीक है, ACB और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे QRP। ठीक है, ACB QRP। तो यहाँ पे भी रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PNM, LM इज इक्वल्स टू PN, LN इज इक्वल्स टू PM, राइट द टेस्ट विच अश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रायंगल LMN, यह है ट्रायंगल LMN, और इधर दिया हुआ है ट्रायंगल PNM। ये जो ट्रायंगल के नाम है ये बहुत ही केयरफुली देखना है। इसमें हमें दिया हुआ है LM इज कॉन्ग्रुएंट और इज इक्वल टू PN। ठीक है, ये LM जो है वो PN के बराबर है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। उसके साथ साथ LN जो है उसकी लेंथ PM के बराबर है, ये दोनों इक्वल है। हमें ये जो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं वो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं कि LM जो है वो इक्वल टू PN है, LN इक्वल टू PM है, और ये MN जो है ये कॉमन साइड है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल की साइड है, तो ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पे तीनों साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो तीनों पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसलिए बाय यस टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम लिखेंगे। और उसके बाद एंगल्स के बारे में लिखेंगे, तो एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये देखिए L नाम पे से ही लिखेंगे हम, L इज कॉन्ग्रुएंट टू P। उसके बाद M इट इज कॉन्ग्रुएंट टू N, और N इट इज कॉन्ग्रुएंट टू M, राइट। L इज कॉन्ग्रुएंट टू P, उसके बाद M इज कॉन्ग्रुएंट टू N, और उसके बाद N इज कॉन्ग्रुएंट टू M। उस तरह से हमें एंगल्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे एंगल L लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, M L N। एंगल M लिखना है तो क्या लिखेंगे, L M N। एंगल N यहाँ पे लिखना है, छोटे ये वाले L M N वाले ट्रायंगल का एंगल N लिखना है तो L N M। इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNM। और रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे लिखेंगे
यस यस यस, मतलब साइड 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 टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो लिख देंगे, मतलब एंगल्स लिखेंगे। तो एंगल यम यल यन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन पी एम। ठीक है, यहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद सेकंड पेयर है एंगल यल यम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम। रीज़न वही है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और थर्ड है यल यन यम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम एन। रीज़न वही है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने रिमेनिंग पार्ट्स भी लिख दिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इन फिगर 3.24 सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। ठीक है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। ये यहाँ पे दो सेगमेंट जो है फिगर में ये कॉन्ग्रुएंट दिए है। उसके बाद सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ये ए डी है, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, ये दो सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। उसके बाद प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड बी सी है, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ए डी और सी डी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। और ये रह गई बी डी, ये तो कॉमन साइड है, तो हर साइड खुद को तो कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, ये कॉमन साइड है, तो बाय एस टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आइए इसे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ इसके प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी। ठीक है, ये तो गिवन है, तो गिवन लिख दिया। उसके बाद सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, ये भी गिवन है, तो ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद सेगमेंट बी डी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी, हर साइड खुद को कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, तो यहाँ लिख दिया कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। टेस्ट कौन सी है? यहाँ पे लिखेंगे यस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इन फिगर 3.25 एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये एंगल P है, ये कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R है। सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ। ये सेगमेंट PQ है और ये सेगमेंट RQ है, तो ये दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। PQT ये ट्रायंगल हो गया PQT, और RQS ये वाला ट्रायंगल इधर है RQS, राइट। तो ये दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हमें करने हैं। तो कैसे होंगे? देखो, सबसे पहले तो एंगल P और एंगल R कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, और PQ और QR ये भी कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल Q जो है वो कॉमन एंगल है। ठीक है, इनके नाम में देखिए, इधर भी Q सेंटर में है, इधर भी Q सेंटर में है, तो ये दोनों की जगह सेम है, मतलब वो कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल होने की वजह से वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ देखिए ASA, ठीक है, ये एंगल P मतलब A,
और पी क्यू मतलब ये साइड यस, और ये क्यू मतलब फिर से ए, तो ए एस ए, इधर भी देखेंगे तो ए एस ए, तो ए एस ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू टी, एक मिनट, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, सबसे पहले दिया हुआ है एंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू एस। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे लिखते हैं हम, रीज़न है कॉमन एंगल, एंगल क्यू जो है वो कॉमन एंगल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू टी और दूसरा है आर क्यू एस। ठीक है, पी क्यू टी और आर क्यू एस, ये दोनों कॉमन एंगल है। इसके बाद आगे हम देखेंगे सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू, ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और एंगल क्यू पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर एस, ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है, यहाँ लिख देंगे गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस। रीज़न यहाँ पे लिखेंगे ए एस ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से हमने टोटल 3.2 प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिए और आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए। आगे के वीडियोस में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आगे के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।